नमस्कार दोस्तों, बरोड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे काव्य प्रयोजन, हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। तो आज काव्य प्रयोजन का जो पीछे छूटा हुआ भाग है वो आज अध्ययन करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। सुमित्रानंद पंत पढ़ लिया हमने, तुलसी पढ़ लिया, देव को पढ़ लिया, जो भी अपने पास जो थे उनको हमने पढ़ लिया। रुद्रट को, मम्मट को, भामा को, सबने प्रयोजन के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली। आज अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन किसको माना है। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की आत्मा अभिव्यक्ति की भावना को काव्य का प्रयोजन माना है। आत्मा अभिव्यक्ति की भावना को डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन दोस्तों माना है। बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखें। और रामधारी सिंह दिनकर ने दोस्तों माना है, मैं यह मानता हूं बसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, पर किसी को कुछ सिखलाने के लिए नहीं होता। यह काव्य प्रयोजन के लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक फैक्ट तथ्य है, इनका विचार है। और यह विचार कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह विचार कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मैं ये मानता हूं बसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, पर किसी को कुछ सिखलाने के लिए नहीं। ये ध्यान रखें, ये अच्छा विचार है और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति मानते हैं। कविता का प्रमुख उद्देश्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसानुभूति मानते हैं। काव्य का प्रमुख प्रयोजन रसानुभूति मानते हैं आचार्य शुक्ल। इनके दो प्रयोजन है, लोक मंगल की साधनावस्था और दूसरा है रसानुभूति। दो प्रयोजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दो प्रयोजन है, एक है लोक मंगल की साधनावस्था और दूसरा है रसानुभूति। दोस्तों ध्यान रखें, कई बार प्राचीन आचार्य के विचार न पूछ के आधुनिक आचार्यों के बारे में पूछ ले, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ ले, या रीतिकालीन कवियों के बारे में पूछ ले, देव का पूछ ले, घनानंद का पूछ ले, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, नगेंद्र का, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो जो थॉट है आप ध्यान रखें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रयोजन माना रसानुभूति को, और उनके दो प्रयोजन है, लोक मंगल की साधनावस्था और रसानुभूति। आप आराम से इनको दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं बात कर रहा हूं पाश्चात्य विद्वानों का काव्य प्रयोजन। पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनका काव्य प्रयोजन कैसा रहा है, उन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या माना है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। प्लेटो या टॉलस्टॉय या रस्किन, तीन जो विद्वान हुए हैं उन्होंने माना है लोक मंगल को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। लोक मंगल को काव्य का प्रमुख कारण माना है कि इस कारण से काव्य लिखा गया है। ये मानने वाले हैं प्लेटो, टॉलस्टॉय और रस्किन। दूसरा है शिलर, दूसरा विद्वान है शिलर या ड्राइडेन, दो विद्वान। इन्होंने माना है आनंद को। किसको माना है? आनंद को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पाश्चात्य विद्वानों के प्रयोजन के पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिलर के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो आनंद होगा दोस्तों, ध्यान रखें। और अरस्तु, मैथ्यू अर्नोल्ड और शेली, इन्होंने माना है आनंद व नीति को माना है। आनंद व नीति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। आप ध्यान में रखें दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये, ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, पाश्चात्य विद्वानों ने 7 प्रयोजन बताए हैं। वो कौन कौन से देखिए, 7 प्रयोजन बताएं। काव्य कला के लिए है, ये माना है कलावादी। इन्होंने कहा काव्य कला के लिए है, कलावादी के लिए। काव्य जीवन है, ये उपयुक्तवादी के लिए है। काव्य जीवन है, उपयुक्तवादी के लिए। काव्य जीवन से पलायन के लिए, काव्य मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। काव्य जीवन से पलायन के लिए है, काव्य मनोरंजन के लिए है, काव्य आत्म साक्षात्कार के लिए है, और काव्य सृजनात्मक आवश्यकता के लिए है, काव्य अभिवंजना के लिए है। ये मत है
ये विचार है पाश्चात्य विद्वानों के, और पाश्चात्य विद्वानों के अभी मैंने आपको नाम गिनाए हैं, वो भी पूछ सकते हैं। और ये भी अपने ऑप्शन में 4 ऑप्शन देके ये भी पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य विद्वानों में इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन है, उनके अनुसार कौन सा काव्य प्रयोजन है। तो इनमें से 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन इसी में से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ये तो हमारे पूरे हो गए हैं, और आगे जो भी होगा उनके बारे में और चर्चा करूंगा। नए नए तथ्य, नए नए कक्षाएं लेकर आपके लिए मैं हाजिर होऊंगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, घंटी के बटन को जरूर दबाओ, हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास विधिवत तरीके से बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, आप विजिट करें और हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखें। और अभी भक्ति काल चल रहा है, और हमारा जो आदि काल था वो पूरा हो गया। काव्य शास्त्र के अंदर काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ये हमने कर लिए हैं, और आगे जो भी होगा वो निश्चित तौर से बराबर कक्षाएं चलती है, और आप इनका अनुसरण करें, इनको विजिट करें, इनको देखें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें। देखिए दोस्तों, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, और राजस्थान में सेट एग्जाम भी होने जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता प्राप्त करें। जिसकी नेट है उनको कोई दिक्कत नहीं, सेट जिसको नेट नहीं है वो सेट करें, और पीजीटी टीजीटी की तैयारी करें। आरपीसी भी अभी फर्स्ट ग्रेड की और वैकेंसी निकालेगी। तो आपके लिए एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अच्छी मेहनत करें, और आप अच्छी मेहनत करेंगे तो हमारा भी दिल खुश होगा। हम आपके लिए, आप हमारे लिए, हमेशा के लिए, मैं आपके लिए तैयार हूं, सदा के लिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।